पाकिस्तान के अंदर सच बोलने की कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है, ये आप आज की वीडियो में जानेंगे। इस मुल्क के अंदर आप गंद फैलाएं, फाशी को प्रमोट करें, अपने जिस्म की तशहीर करें, इस्लामी और माशरी अक़दार को पामाल करके रख दें, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आपकी बल्ले बल्ले और वाह वाह होगी, आपको लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इस गंद को रोकने की गलती कर दी, इनके खिलाफ जिहाद किया, तो आपको नाम नेहाद झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आपके खिलाफ हजारों FIRs दर्ज होंगी और आपको एट द एंड अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाज़रीन, कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ टिकटॉकर की नाजेबा वीडियोस लीक हुई। वो टिकटॉकर कौन है आप बखूबी जानते हैं, मैं उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। खैर, वो वीडियोस लीक हुई या उन्होंने खुद वीडियोस लीक की, ये एक अलग बहस है। खैर, जब ये वीडियोस लीक हुई तो कुछ लोगों ने इस गंद को रोकने की कोशिश की, इसकी मजम्मत की और इसके हकायक सामने लाने की कोशिश की। तो आप जानते हैं हमारे नंबर 1 अदारों ने क्या किया, उनका काम क्या था और वो कर क्या रहे थे। उनका काम ये था कि इस गंद को रोकते, इसके फैलाने वालों को रोकते, बल्कि उन्होंने काम ये किया कि जो भी इस गंद की मजम्मत कर रहा था, इसके हकायक सामने ला रहा था और उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, हमारे मोतबर अदारों ने उसके खिलाफ ही कार्रवाई करना शुरू कर दी। उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आसिफ जट के नाम से कौन वाकिफ नहीं। सोशल मीडिया यूज करने वाला हर इंसान आसिफ जट को बखूबी जानता है। वो ये भी जानता है कि आसिफ जट ने हमेशा पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने लेकर आए, इस्लामी और माशरी इक़दार की हिफाजत की कोशिश की। जब ये वीडियोस लीक हुई और आसिफ जट ने उन पर अपना मौक़िफ़ पेश किया और हकायक सामने लाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए। जब हमारे मोतबर अदारों को आसिफ जट के खिलाफ कोई भी सबूत न मिल सका, तो उन्होंने इस बुनियाद पर आसिफ जट के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पर वो नाजेबा वीडियोस सेंड की हैं। अब सोशल मीडिया यूज करने वाला हर बंदा बखूबी जानता है कि आसिफ जट का शुमार पाकिस्तान के उस वाहिद एंकर में होता है जिसने उस टिकटॉकर का नाम तक नहीं लिया और अपनी वीडियो में उस टिकटॉकर की हर तस्वीर को ब्लर करके लिखाया। अब उन लीक वीडियोस की हकीकत क्या है सब लोग जानते हैं, अवाम पागल नहीं है। लेकिन अगर हमारे अदारों का दिमाग थोड़ा सा काम करता तो वो इसी हकीकत को लाजमी जान लेते, या फिर वो आसिफ जट की वीडियोस के नीचे अवाम के कमेंट्स पढ़ लेते तो उन पर हकायक वाजे हो जाते। खैर, खबर ये है कि उन लीक वीडियोस पर अपनी राय देने, उस गंद को रोकने के जुर्म की पादाश में FIA लाहौर साइबर क्राइम विंग ने आसिफ जट को गिरफ्तार कर लिया। FIA ने आसिफ जट को समन भेजा कि आपने एक मारूफ टिकटॉकर को डीफेम करने की कोशिश की है। अब आसिफ जट की गलती ये है कि जब उन्हें समन मौसूल हुआ तो वो अपनी पोजीशन को वाजे करने के लिए और अपना मौक़िफ़ देने के लिए FIA के दफ्तर चले गए। हालांकि FIA ने आसिफ जट के अलावा और भी 19 लोगों को समन भेजा था, लेकिन आसिफ जट की गलती ये है कि वो समन की परवाह करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए FIA के दफ्तर पहुंच गए और हमारे अदारे ने उस शख्स का कैसा एहतराम किया जिसने उनके समन की इज्जत की और अपना मौक़िफ़ देने और अपनी पोजीशन को वाजे करने के लिए उनके दफ्तर चलकर पहुंच गया। FIA ने उसी को गिरफ्तार कर लिया। खैर, अगर किसी को ये लगता है कि आसिफ जट को अरेस्ट करने से हम इस गंद के खिलाफ बात करने से बाज आ जाएंगे, इन नाम नेहाद और फाशी फैलाने वाले टिकटॉकर्स के खिलाफ जिहाद बंद कर देंगे, तो जी आपकी भूल है। और जो बंदा भी आसिफ जट के नाम से बखूबी वाकिफ है, उनकी वीडियोस देखता है, वो ये बखूबी जानता है कि जब भी आसिफ जट बाहर आया वो लाजमी बोलेगा, वो खामोश नहीं रहेगा, वो फिर अपना काम वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने रोका था। और जो भी बंदा हमारी अवाम की रगों में फाशी का जहर इंजेक्ट कर रहा है, आसिफ जट उनके खिलाफ जिहाद जारी रखेगा। खैर, ये बात तो सब जानते हैं कि आखिर में हक गालिब आकर रहता है। लेकिन मेरा सवाल है आसिफ जट को गिरफ्तार करने वालों से कि क्या आपका ज़मीर मुतमईन है कि आप खुद से नजरें मिला पा रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि आपने आसिफ जट को गिरफ्तार करके बहुत अच्छा काम किया? क्या आपको वाकई ही लगता है कि उस बंदे को गिरफ्तार करना चाहिए था जो इस गंद के खिलाफ बात कर रहा है, इस गंद को रोक रहा है, हमारे माशरे को, इस्लामी इक़दार को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको गिरफ्तार करना चाहिए था उस गंद को फैलाने वालों को? आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर आई, आपके अपने बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि पापा आपको गिरफ्तार करना किसको चाहिए था और आपने गिरफ्तार कर किसको लिया, तो अपने बच्चों को आप क्या मुंह दिखाएंगे?